हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं गीता का एक क्वेश्चन भगवत गीता का, जो कि लगभग सार है पूरा भगवत गीता का। क्योंकि ये क्वेश्चन ही इतना इम्पोर्टेंट है कि उस पर पूरा गीता टिकी है कि मतलब गीता का मतलब क्या है फिर। तो क्वेश्चन ये है कि यदि भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान ना देते तो क्या युद्ध होता। ये क्वेश्चन मतलब इतना लॉजिकली है, जो लॉजिकली सोचने वाले होते हैं वो इस क्वेश्चन पर ज़रूर आकर अटकते हैं कि क्योंकि भगवान कृष्ण कहते भी हैं ये बातें कि ये जो प्रकृति के गुण हैं, प्रकृति के 3 गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण, पूरा मनुष्य समुदाय इसी से मोहित हो रहा है। तुझे लगता है कि तू करता है, लेकिन तू करता नहीं है, सब प्रकृति के गुणों के अनुसार होता है। तो अब यहाँ पर यही बातें फंसती है कि जब सब कुछ हो ही रहा है खुद से, तो फिर गीता ज्ञान देने की ज़रूरत क्या थी फिर अर्जुन को। और ये क्वेश्चन हमेशा लॉजिकली जो सोचते हैं उनके पास आकर ये क्वेश्चन फंसा देता है, क्योंकि ये है ही वैसा। आप गीता देखोगे तो उसमें भगवान के हमेशा यही मैं कर्ता की भावना को हटाने की बात करते हैं। कभी उसको ज्ञान योग से, कभी कर्म योग से, कभी भक्ति योग से, ऐसे ध्यान योग से, हर योग बताते हैं वो, हर तरीका बताते हैं अर्जुन को। जितना तरीका वो फेल करता जाता है उतना तरीका बताते हैं वो। इसका मतलब ये नहीं कि तरीका फेल हो रहा है, इसका मतलब ये है कि और तरीक़ों से बताओ, और तरीक़ों से बताओ। क्योंकि अहंकार मानने को तैयार ही नहीं है कि मैं नहीं करता हूँ, मैं करता नहीं हूँ। ये बात अहंकार को मानना कठिन हो जाता है, इसीलिए तमाम क्वेश्चन करता है। 18 अध्याय लग जाता है भगवान को समझाने में। और लास्ट में क्या कहते हैं फिर भगवान कृष्ण कि हे अर्जुन, मैंने तुझको ज्ञान दे दिया, अब तुझे जो करना है तू वो कर। अब ये क्या है फिर, मतलब कि यही एक क्वेश्चन इतना कॉम्प्लेक्स बना देता है गीता को कि समझना कठिन हो जाता है। एक तार्किक लोग, जब लॉजिकल सोचने वाले लोग बैठते हैं तो वो यही सोचते हैं कि आखिर मतलब जब सब कुछ प्रकृति के गुणों के अनुसार हो ही रहा है और युद्ध होता ही, तो फिर गीता ज्ञान देने की क्या ज़रूरत थी। और यहीं से एक एस्ट्रोलॉजी भी आपको समझ में आएगी अच्छे से। देखो, मैंने शायद किसी वीडियो में ये बातें कही थी कि अगर गीता ज्ञान ना देते अर्जुन को, तो अर्जुन जो है निराश रहता, मोह से ग्रसित था। वो युद्ध करता, हो सकता है वो युद्ध करता फिर भी, लेकिन वो जो है मोह से ग्रसित था। वो लड़ाई करने के बाद, युद्ध करने के बाद यदि वो जीत भी जाता तो फिर उसको वो शांति, वो सुख नहीं मिलता। वो हमेशा से ही एक हेय दृष्टि की भावना से ग्रसित हो जाता कि मैंने इतने लोगों को मार दिया, ये वो तमाम तरह की। वो पहले से ही मतलब इतने सुपरस्टिशन में फंसा था कि मरने के बाद ये होता है, वो होता है, मतलब ऐसे तमाम तरीके के वो बहाना बना रहा था कि युद्ध किसी तरह ना हो। तो खैर ये सब बातें तो बाद की हैं, जो लॉजिक बातें हैं वो हमें समझनी है कि क्या युद्ध होता। और गीता ज्ञान देने से क्या हुआ कि क्लियरिटी आ गई अर्जुन में। वो जो है युद्ध किया उसने, और क्लियरिटी से युद्ध किया। उतने लोगों को मारने के बाद उसे शोक नहीं हुआ, उसे मोह नहीं ग्रसित हुआ। इसलिए पहले ही जब भगवान कृष्ण उसको आंसर देते हैं गीता में, तो वो यही कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें इस समय ये अकारण मोह क्यों प्राप्त हुआ, कहाँ से ये मोह आ गया तुझ में। तू क्षत्रिय है, तुम्हें ये मोह कहाँ से आया, तेरा धर्म है युद्ध करना। तो यहाँ पर जैसे ये समझना कितना लॉजिकली हो जाता है कि अगर गीता ज्ञान न देते तो क्या युद्ध होता। नहीं भी हो सकता था युद्ध, और हो भी सकता था, और पांडवों की हार भी हो सकती थी। क्योंकि अर्जुन बिना बल से लड़ेगा, मोह से ग्रसित रहेगा। एक तो वो धनुष तक नहीं उठा पा रहा था, उसके हाथ काँप रहे थे बाण चलाने में। भीष्म पितामह पर, गुरु द्रोण पर वो कैसे बाण चलाए, वो यही कह रहा था, मैं कैसे इन सब पर बाण चलाऊँ, जिनके साथ, जिन्होंने मुझे पाला है, जिन्होंने मुझे जिया, इतना बड़ा किया है, उन पर मैं कैसे बाण चलाऊँ, यही बात कह रहे थे कि मतलब अर्जुन। तो युद्ध होता, अब ये तो नहीं क्लियर है कि युद्ध होता कि नहीं, युद्ध होता या ना होता। अगर प्रकृति के गुणों के अनुसार सब कुछ हो रहा है और वहाँ पर वो माहौल बन गया है, वो प्रकृति बन गई है युद्ध वाली, लेकिन वहाँ पर कहीं ना कहीं एक युद्ध ना होना भी वो प्रकृति पर ही डिपेंड था उस समय। कि अगर अर्जुन को गीता का ज्ञान ना दिया जाता तो अर्जुन हो सकता है पीछे हट जाता युद्ध से, अर्जुन युद्ध से पीछे हट जाता, और उसके पीछे हटने से पूरे पांडव पीछे हट जाते, क्योंकि उनको हार का डर सताने लगता कि अर्जुन मेरा मेन योद्धा ही जब नहीं लड़ेगा तो मैं हार जाऊंगा। तो एक तो ये वो थे, और दूसरा अगर युद्ध होता और अर्जुन अगर उसमें इन्वॉल्व होता, लेकिन गीता का ज्ञान ना मिला होता तो उसमें क्लियरिटी ना होती, मोह भरा होता, उससे बाण तक नहीं सही से चलते, धनुष नहीं उठा पाता, तो उस युद्ध में वो हार सकता था, पांडवों की हार हो जाती। और तीसरा, गीता ज्ञान मिलने के बाद वो उसमें क्लियरिटी आ गई, उसमें जो है मोह खत्म हो गया, लोभ ईर्ष्या द्वेष, जितने भी ये मन की गतिविधियाँ हैं, जितने भी ये अहंकार की गतिविधियाँ हैं, सब खत्म हो गई। तो क्लियरिटी से लड़ा और युद्ध पांडवों ने जीता। अब यहाँ पर 3 कंडीशन बना। एक तो
अर्जुन पीछे हट जाता तो युद्ध नहीं होता, और दूसरा अर्जुन इन्वॉल्व रहता और युद्ध करता इन्वॉल्व रहकर, तो फिर वो हार जाते तब भी। तो यहाँ पर कुछ भी जो लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी जैसे अगर हम समझें, वो कहते हैं कि सब कुछ पहले से तय है, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी पहले से तय है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, वो माहौल और प्रकृति वश तय है। अब वहाँ पर अगर भगवान कृष्ण उससे कह रहे हैं कि तेरे गुण जो हैं, तो सोचता है मैं करता हूँ, उसमें कर्ता की भावना को हटा और देख यहाँ प्रकृति के गुणों के अनुसार सब कुछ हो रहा है। वो उस अहंकार से बात कर रहे हैं। भगवान कृष्ण स्वयं आत्मा के प्रतीक हैं, वो सत्य के प्रतीक हैं, वो ब्रह्म के प्रतीक हैं, और वो अहंकार को कह रहे हैं कि तू क्यों ये सोच रहा है कि तू कर रहा है, तू क्यों ये सोच रहा है कि ये सब तू है ही नहीं, तो तू कर कहाँ से रहा है, कहाँ तेरे अंदर ये मोह आ गया, ये अहंकार क्या है, तू क्यों कह रहा है कि मैं कर रहा हूँ। तो उस मैं कर्ता की भावना को हटा, तू देख, सिर्फ दृष्टा बन, एवायर हो। ये विचार तुम्हारे अंदर, मोह के विचार, लोभ के विचार, ये सब कहाँ से आ रहे हैं, तो दृष्टा बन सिर्फ इन विचारों के। तो वही गीता के ज्ञान फिर देते हैं भगवान। और पूरा गीता का ज्ञान कुछ ये नहीं कि उसमें कोई जादुई चीज़ मिल रहा है, नहीं, सब कुछ उसी अहंकार को हटाने के अलग अलग मार्ग बताते हैं। और अलग अलग मार्ग का मतलब ये नहीं कि सब अलग ही हैं, सबका एक ही काम है, बस अलग अलग तरीका जाकर एक जगह जोड़ देते हैं। तो क्या हुआ कि युद्ध क्या नहीं होता, हो सकता है कि नहीं भी होता, क्योंकि उनका मेन योद्धा ही पीछे हट जाएगा। तो पांडव सोचते कि हमारी हार तो वैसे ही तय हो गई, क्योंकि हमारा मेन योद्धा ही पीछे हट गया। और भगवान कृष्ण भी पांडवों की तरफ थे, तो और सच्चाई की तरफ थे, और पांडव सच्चे थे, तो उनको जिताना भी था, क्योंकि सच्चाई को ही जीतना है। तो इसीलिए गीता ज्ञान देना भगवान कृष्ण को ज़रूरी लगा। और वैसी परिस्थितियाँ भी थी कि युद्ध जीतना है, अगर अर्जुन ऐसा करेगा तो युद्ध हार जाएंगे हम। तो क्या गीता ज्ञान नहीं देते तो युद्ध नहीं होता? नहीं होता। एक रीज़न है कि नहीं होता, और दूसरा होता भी तो उसमें क्या होता है कि पांडव हार जाते, क्योंकि अर्जुन मन से नहीं लड़ेगा, पांडव की जो है आत्मविश्वास वैसे ही डाउन हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि वो हार जाते फिर। और तीसरा जो गीता का ज्ञान दिया, फिर क्लियरिटी आई, फिर युद्ध किया, फिर जीत गए। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि फिर ये क्या बात हुई कि फिर भगवान कृष्ण तो कहते हैं कि तेरे गुण कराएंगे, तुझसे युद्ध तू कर या ना कर, ये वो तमाम तरह के। तो ये ज्योतिषी लोग यहाँ पर फिर कहते हैं देखो सब कुछ पहले से तय है। तभी तो भगवान कृष्ण ने कहा कि क्योंकि वो त्रिकालदर्शी हैं, उनको सब कुछ दिखता है, वो आगे के देख लिए हैं और कह रहे हैं कि युद्ध करो। उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि सब कुछ तय है तो तुम्हारा लिख के रखा जा चुका है। उनके कहने का मतलब इस माहौल और प्रकृति के अनुसार तेरी प्रकृति है, तेरे गुण हैं, क्षत्रिय वाले गुण हैं, तो युद्ध कर। इसका मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि तू नहीं करेगा फिर भी युद्ध होगा। उनका कहने का मतलब सिर्फ इतना सा था कि तू देख, तू दृष्टा बन, तू मोह में क्यों फंस जा रहा है। युद्ध नहीं होता, मैं कह रहा हूँ नहीं होता, अगर ज्ञान न देते तो अब यहाँ पर ज्योतिषी लोग क्या कहेंगे, नहीं होता युद्ध। क्यों युद्ध होगा? कोई हारने के लिए लड़ेगा, कोई अपनों को क्यों मारेगा? नहीं मारेगा अपनों को, और अर्जुन नहीं मारता, वो हट जाता पीछे। तो पांडव लोग वैसे ही दुर्बल हो जाते, अगर उनका मेन योद्धा ही पीछे हट जाता। तो कर्ण को कौन हराता? भीष्म पितामह को कौन मारता? तो नहीं होता युद्ध, पहली कंडीशन तो नहीं होता। इसमें कोई कुछ पहले से लिख के रखा नहीं जा चुका है। और दूसरा, अगर होता तो हार भी जाते, अगर गीता ज्ञान भगवान कृष्ण नहीं देते तो। गीता ज्ञान कोई शक्ति नहीं दे रहे हैं उनको, बस सिर्फ अहंकार को मिटा रहे हैं कि जो अहंकार है तुम्हारा, कि तुम कर्ता मान रहे हो खुद को, क्योंकि वो करता है नहीं, कुछ तुम्हारे अंदर कोई नहीं है जो कर रहा है। तो यही सिर्फ जान जा कि तू कर नहीं रहा है, तो क्यों बिना मतलब के ये सब कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि फिर जो ये इतनी सारी घटनाएं होती हैं, कोई रेप कर देता है, कोई क्या कर देता है, ये सभी चीज़ें, तो सभी लोग मान लें कि मैं करता नहीं हूँ, सब प्रकृति ने कर दिया मेरी। तो मतलब तर्क देने वाले तो कुछ भी देंगे। रेप जैसी घटनाएं, आतंकवाद जैसी, चोरी जैसी घटनाएं, ये सभी चीज़ें फिर लोग यही तो तर्क देंगे कि मैं नहीं करता हूँ, फिर ये सब तो प्रकृति मेरी करवा रही है। अरे तो तेरी प्रकृति भी तेरे माहौल और परिस्थितियों से बनी है, और इसीलिए अर्जुन को कहते हैं तेरा अहंकार जो है उस माहौल और प्रकृति से बना है। तू उस अहंकार को देख पहले, और उस समय जो कर रहा है वो तेरा अहंकार ही कर रहा है। अहंकार भी प्रकृति है, अपरा प्रकृति है वो। भगवान कृष्ण बताते हैं ये मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब अपरा प्रकृति है वो भी, और तू उसको देख सिर्फ। इसका मतलब ये नहीं कि अहंकार कोई कहीं से आ गया है हमारे अंदर, नहीं, वो तेरी ही प्रकृति है, तू ही है, तू इस समय अहंकार ही है। और उसी को तुम्हें हटाना है कि वो है नहीं, लेकिन फिर भी तूने बना लिया है उसको। तेरे प्रकृति के गुण ने, तेरे माहौल ने उसे बनाया है, और वही तुमको चला रहा है अपने अनुसार। तेरा अहंकार ही चला रहा है। अहंकार है तो नहीं, लेकिन कंट्रोल वो करता है, पूर्णता वो है नहीं, लेकिन कंट्रोल करता है। अब ज्योतिषी लोग इसीलिए इस बात को इतना आगे ले जाते हैं कि सब कुछ पहले से तय है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि प्रकृति और गुण, अरे तो प्रकृति और गुणों के अनुसार तय है। तेरा अहंकार जब हटेगा उस प्रकृति और माहौल से,
तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा, तू दृष्टा बनेगा, अवायर होगा विचारों के प्रति, तो तेरा सब कुछ चेंज हो जाएगा, तो सब कुछ बदल सकता है, तेरा कुछ भी तय नहीं है पहले से। और युद्ध ना होता, अगर गीता ज्ञान ना देते, होता भी तो पांडवों की हार हो जाती। तो इसमें पहले से तय जैसा कुछ नहीं है। वो पहले से तय होने का मतलब प्रकृति और गुणों के अनुसार तय है। और उस समय जो अर्जुन की प्रकृति थी, जो गुण थे उसके, वो मोह जैसे हो गए थे, वो डर वहम जैसा हो गया था, इसीलिए उस प्रकृति को बदलना था भगवान कृष्ण को। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस नेचर से निकाल देना है, नहीं, उसको वो गुण हटाना है, उसके अहंकार के गुण को हटाना है, जो उसमें मोह हो गया है। तो यही समझाते हैं, ये मोह, ये लोभ, ये ईर्ष्या, ये द्वेष, ये सभी चीज़ें कुछ नहीं है। ये सभी चीज़ें बस तू देख, ये प्रकृति से ही आ रहे हैं। तू देख, ये मोह तुझमें कहाँ से आ रहा है, तो विचारों के प्रति अवायर हो जा बस। तो वही चीज़ें अर्जुन करता है। उसके बाद उसको यही ज्ञान होता है कि यहाँ पर तो एक एक विचार तक कंडीशनिंग है, मेरा मोह भी कंडीशनिंग है, मेरा लोभ भी कंडीशनिंग है, मेरा यहाँ अपना कुछ नहीं, क्योंकि मैं ही नहीं हूँ। साइंस कहता है तेरे अंदर कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं बैठी है, ये जो है प्रकृति का कठपुतला है सब कुछ। लेकिन जो तर्क देने वाले होते हैं वो यही कहते हैं, फिर रेप जैसी घटनाओं का जिम्मेदार कौन है, तो उसको मैंने बताया, उसका जिम्मेदार तू ही है, क्योंकि तेरा वो अहंकार भी प्रकृति का ही हिस्सा है। अहंकार को भी भगवान के अपरा प्रकृति कह देते हैं, और उस सत्य को, उस जो जिसको हम जिसके प्रति हम अवायर होते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, उसको कह देते हैं परा प्रकृति। इन सबका मकसद सिर्फ यही है कि कहीं कोई परा प्रकृति ब्रह्म या सत्य नहीं बैठा है, बस तुम अपने विचारों के प्रति अवायर हो जाओ। उस दुख से, उस मनों की प्रवृत्तियों से मुक्ति पाने के लिए तुम उस अहंकार को देखो। जो दुखी है वो है नहीं, जो दुखी है वो नहीं है, यही देखो तुम सिर्फ बस। तो दुख किसको है यहाँ पर? इसीलिए तो विधूत गीता और ऋभु गीता और अष्टावक्र गीता, इन सब में कहा गया है कि ना कोई दुख है, ना कोई सुख है, ना कोई पाप है, ना कोई पुण्य है, ये सब तुम्हारे अहंकार ने बनाया है। तुम्हारे अहंकार के लिए है सब कुछ, क्योंकि बना लिया है तुम्हारे अहंकार ने। तुम्हारे अहंकार को ही दुख है, तुम्हारे अहंकार को ही सुख हो जाता है। अहंकार मतलब क्या? वही मन, वही विचारों का प्रवाह जो पल पल बदल रहा है, पल पल उसको दुख सुख फील हो रहा है। तो तू अपने विचारों के प्रति सिर्फ दृष्टा हो जा बस। यही बात जो है भगवान कृष्ण उसको पूरे गीता में कहते हैं कि तू कुछ नहीं करता, सब प्रकृति कर रही है, तू सिर्फ देख। और तेरा अहंकार जो सोच रहा है मैं करता हूँ, वो भी अपरा प्रकृति, उसको बाद में बताते हैं, कहते हैं वो भी प्रकृति ही है, तेरा मन भी प्रकृति है, सब कुछ प्रकृति के कंडीशनिंग है एकदम। तो फिर मैं कौन हूँ? फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, फिर मैं कौन हूँ? तो इस लेवल पर तो तू कुछ भी नहीं है, क्योंकि तेरे अंदर कोई है ही नहीं, तो है क्या? तू बस प्रकृति का कठपुतला है बस। और तू अवायर हो, दृष्टा हो, देख। तो उसमें फिर जब दृष्टा, अवायरनेस, इन सब की बात आती है कि मैं अपने विचारों को ऑब्जर्व करने लगूं, तो वहाँ पर उसी शब्द को आत्मा, ब्रह्म, सत्य, कृष्ण, राम, शिव, कुछ भी कह दिया जाता है। ये सभी शब्द एक ही हैं। कोई परम चेतना कहता है, कोई कुछ भी कहता है, बस यही चीज़ें हैं। तो युद्ध होता कि नहीं होता? नहीं होता युद्ध। गीता का ज्ञान नहीं होता तो युद्ध नहीं होता। अर्जुन को बस सिर्फ भगवान कृष्ण जगा रहे हैं, तू देख सिर्फ, तू लोभ, इस मोह को की जंजीरों को तोड़ दे, क्योंकि ये प्रकृति बस आ रहे हैं तेरे अंदर। ये अहंकार तुझमें जो आया है कि मैं कर रहा हूँ, ये भी प्रकृति का हिस्सा है। तो उसको सिर्फ देख, अपने अहंकार को तू देख बस। उसके बाद फिर तेरा जो मन करे, लास्ट में कह देते हैं वो तू कर। गीता के लास्ट में जब ज्ञान दे देते हैं तो यही कहते हैं, मैंने तुम्हें परम से परम ज्ञान दे दिया, अब तेरा जो इच्छा हो वो तू कर। तो अर्जुन के अंदर भी क्लियरिटी आ जाती है। वो सोचता है कि हाँ, यहाँ पर तो सब कंडीशनिंग है, और मेरा मोह जो आ रहा है, जिसकी वजह से मैं दुखी हूँ, आखिर दुखी कौन है? अर्जुन देखता है यहाँ दुखी तो कोई है ही नहीं, और ये मेरा कर्तव्य है अब कि मैं ये युद्ध करूँ, क्योंकि युद्ध ना करना वहाँ पर बुराइयों को बढ़ावा देना हो जाता। फिर अगर वो महाभारत का युद्ध ना होता तो दुर्योधन के पास सब संपत्ति आ जाती, तो बुराई हमेशा अच्छाई पर विजय प्राप्त करती। तो वही सिर्फ अवायरनेस आने के लिए ये सभी ज्ञान दिए गए। तो युद्ध तो नहीं होता, ये तो फिक्स था अगर गीता का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि भगवान कृष्ण जान रहे हैं कि, क्योंकि अब जान रहे हैं का मतलब ये मत समझने लगना कि उनको फ्यूचर पता है, नहीं, जान रहे हैं कि मतलब यही है कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा है, उसको किसी तरह युद्ध में लाना है, क्योंकि पहले बहुत शांति की बातें हो गई, अब ये युद्ध के मैदान में खड़ा है। इसलिए कहते हैं भगवान कृष्ण कि या फिर तुम मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग को भोगेगा, या फिर युद्ध में जीत कर यहाँ का वैभव प्राप्त करेगा। अब यहाँ स्वर्ग का मतलब कोई स्वर्ग मत समझ लेना, नहीं तो कहेंगे कि तुमने भी तो कहा है स्वर्ग। यहाँ स्वर्ग का मतलब यही है कि तुम्हारा अहंकार यदि हट जाएगा, अगर तू युद्ध में मारा भी गया तब भी तेरे इस बहुत प्रशंसा होगी, और जीतेगा तब तो यहाँ का जो वातावरण है उसको भोगेगा, यहाँ का धन संपदा ये भोगेगा ही, यही बताते हैं। अब इसमें जो है कई तरह के अर्थ निकलते हैं। ये सब एक अर्थ ऐसा होता है कि मनोवृत्तियों का ये सब वो है कि ये जो स्वर्ग नरक है ये मन के ही
द्वारा बनाए गए अच्छे दृश्य स्वर्ग हैं और मन के द्वारा ही बनाए गए बुरे दृश्य नरक हैं। स्वर्ग नरक कहीं कोई मरने के बाद थोड़ी है, क्यों मतलब इसमें जाते हो? मतलब यही है कि अर्जुन के लिए मरकर जो है स्वर्ग को प्राप्त होता। इसका मतलब यही था कि यदि वो उसकी डेथ भी हो जाती तब भी जो है उसके ऐश्वर्य की प्रशंसा होती, वही था उसके लिए स्वर्ग। और नरक का मतलब यही था कि यही धरती ही नरक है, यदि तू युद्ध से पीछे हट जाएगा तो तेरा जो है लोग निंदा करेंगे और तेरे लिए वही नरक के बराबर होगा। नरक मतलब यही होता है, कहीं कोई स्वर्ग नरक नहीं है। अब भगवान कैसे कहते हैं स्वर्ग को प्राप्त होगा मरने के बाद, तो ऐसा नहीं है कि कहीं कोई स्वर्ग है उसको प्राप्त होगा। पहली बात तो जिसको मरने और जीने की बात कर रहे हैं वो अहंकार है ही नहीं, ये ज्ञान पहले ही दे देते हैं। तो किस बात का यहाँ मतलब चिंता? कोई अहंकार नहीं, कोई कुछ है ही नहीं। यहाँ सब कार्य कारण नियम से अपने आप हो रहा है। कॉज इफेक्ट रूल बताते हैं आगे चल के भगवान के कि तू मैं करता है कि भावना को हटा बस। तो उस मैं करता है कि भावना हटने से क्या होगा? तुम्हारे अंदर मोह खत्म हो जाएगा। पहली बात तो तुम्हारे अंदर से दुख खत्म हो जाएगा, क्योंकि अहंकार ही जो है दुख, लोभ, मोह इन सब की जड़ होता है। तो इसका मतलब ये नहीं था कि भगवान कृष्ण को पहले से ही पता था कि युद्ध होगा, तुझे प्रकृति के गुण करवाएंगे, तेरे गुण हैं वो करवाएंगे, उनको पहले से पता था, वो त्रिकालदर्शी हैं, ऐसा कुछ नहीं। इसका सीधा सा मतलब यही था कि अगर वो पीछे हट जाता युद्ध से तो वो बाद में बहुत दुखी रहता अर्जुन। भले ही युद्ध ना करता, उसकी निंदा होती, जो कि उसके लिए एक नरक शब्द दिया जाता है, स्वर्ग शब्द दिया जाता है। स्वर्ग मतलब बहुत अच्छा, मतलब आपके लिए जैसे कह सकते हैं स्वर्ग का मतलब जो तुम चाहो, तुम्हारे लिए सुख वही स्वर्ग है, और नरक का मतलब तुम्हारे लिए यही दुख वही नरक है। तो वही चीज़ें, तो यहाँ पर बस यही ज्ञान दे रहे थे भगवान कृष्ण। तो युद्ध में मारा जाकर तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं स्वर्ग था और मरने के बाद अर्जुन वहाँ जाता, ये भगवान कृष्ण कभी नहीं कहते। उनका मतलब यही था कि यदि तू मारा भी गया, युद्ध लड़ते लड़ते मर भी गया, तो तू शांति से मरेगा, क्योंकि तुमने अपना कर्तव्य किया है, अपने कर्तव्य पथ पर तुम्हारी डेथ हुई है। तुम्हें उस चीज़ का शोक नहीं होगा, दुख नहीं होगा, इसलिए ऐसा कहा जाता है। और यदि वो युद्ध से भाग जाता तो उसका हमेशा उसके मन में कहीं ना कहीं निंदनीय स्थिति हो जाती। और गीता ज्ञान उसी मोह को ख़त्म करने के लिए दिए थे कि जो है नहीं उसका क्यों तुम उसको लेकर बैठे हो। बस यही सब चीज़ें थी। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे जो बात होगी अगले पार्ट में समझेंगे।